नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल प्रधान के टेक्निकल में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप लोग वैलोरेंट का हाइपिंग और साथ में जितना भी पैकेट लॉस आपको फेस होता है किसी भी गेम में या फिर वैलोरेंट में, उसको आप किस तरीके से फिक्स करते हैं। तो गाइज ये जो वीडियो होगा ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 यहाँ ऊपर ये जो आई बटन आ रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो गाइज पार्ट 1 आपको पहले टेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि उसमें मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से आप अपने इंटरनेट की स्टेबिलिटी को चेक कर सकते हैं। बिकॉज आपका इंटरनेट स्टेबल होगा तो ही आप इस वीडियो को आगे तक देखना। अगर आपको वहीं पे प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को आप पहले ही कॉन्टैक्ट करें और उसको बताएं कि आपके घर पे जो इंटरनेट आ रहा है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, उसमें पैकेट लॉसेज आ रहे हैं या फिर वो स्टेबल नहीं है या फिर उसकी स्पीड बहुत कम है, तो आप स्पीड अपग्रेड करवाइए उसकी। तो अगर वो सब क्राइटेरिया आपका फुलफिल हो जाता है तो आपके लिए ये वाला वीडियो है पार्ट 2। सो गाइज चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस स्टेप्स को करने से पहले को एक और बात बता दूं कि गाइस मेरी जो सिस्टर है उन्होंने एक कुकिंग चैनल खोला है, तो जल्दी से जाओ उनके चैनल पे सब्सक्राइब करो, उनकी वीडियोस को लाइक करो, जितना हो सके शेयर करो। डिस्क्रिप्शन में उनका चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। तो गाइस स्टेप्स को करने से पहले मैं आपको फिर वही बात दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये जो चीजें मैं आपको करवा रहा हूँ ये 100% हो सकता है आपको फिक्स ना करे पिंग और लेटेंसी इश्यूज को या फिर पैकेट लॉस को, बट मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये जो तरीके मैं आपको करवाऊंगा इसमें कम से कम मैं आपको बता दूं कि 20% आप लोगों का हाथ है। ठीक है, कहने का मतलब है कि 20% हो सकता है कि फिक्स हो जाए और बाकी जो 80% है वो आपके आईएसपी के हाथ में रहेगा। तो अगर इन केस ये सारे तरीके करने के बाद भी अगर आपका जो हाई लेटेंसी इश्यूज है या फिर आपको पैकेट लॉस जो इशू हो रहा है अगर वो फिक्स नहीं होता है तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको क्या स्टेप्स आगे लेने चाहिए। तो अब ज़्यादा देर ना गवाते हुए स्टेप्स को शुरू करते हैं। तो गैस पहला स्टेप जो हमारे यहाँ पे रहेगा वो रहेगा डीएनएस सर्वर को चेंज करना। तो गैस यहाँ पे होता क्या है कि जब हम डीएनएस सर्वर की बात करते हैं तो हर आईएसपी अपना खुद का डीएनएस सर्वर देता है। तो इस केस में क्या होता है कि जो डीएनएस सर्वर होते हैं जो आईएसपी अपनी मर्जी से या फिर जो अपनी तरफ से आपको प्रोवाइड करता है वो क्या होता है कि कई बार फुली कंपेटेबल नहीं होते गेम्स के साथ, तो वो आपको जो है वो इंटरफेयर करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो कनेक्शन है वो फुल बैंडविड्थ आपकी गेम को नहीं दे पाता और उस केस में होती है आपको पैकेट लॉस की या फिर हाई लेटेंसी की इशूज़। ठीक है, तो इसको करने के लिए आपको मैं बताता हूँ कि आप टास्क बार में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नेटवर्क आइकन आ रहा है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पर क्लिक करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जाना होगा चेंज अडेप्टर ऑप्शंस में और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एथरनेट जो कि यहाँ पे ऐसे करके दिखाएगा नाम रियलटेक PCIe GB फैमिली कंट्रोलर, इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है। और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपको करना क्या, यहाँ पे जो ये दिखा रहा है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 TCP IPv4, तो इस पे प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑब्टेन डीएनएस ऑटोमेटिकली से हटा के इसको डीएनएस सर्वर एड्रेस पे जाना है, जो मतलब हम खुद फॉलोइंग दे रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप गूगल का यूज़ कीजिए। तो आपको यहाँ पे टाइप करना होगा 8888 और 8844। तो अब यहाँ पे आपको ओके पे प्रेस कर देना है। ओके पे प्रेस करेंगे आप, उसके बाद आपको करना क्या है, एक बार अपने पीसी को रिस्टार्ट करना है और एक बार आप गेम को प्ले करके देखिए। अगर आपका गेम का जो इशू आ रहा है जो आपको मतलब पैकेट लॉस फेस हो रहे थे अगर वो फिक्स हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर इनकेस तब भी फिक्स नहीं होता तो स्टेप 2 में आपको मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना है। तो कैसे बात करते हैं स्टेप 2 के बारे में। तो स्टेप 2 में आपको करना क्या है कि IPv6 को डिसेबल करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। आपको फिर दोबारा उसी नेटवर्क आइकन पे राइट क्लिक करना है, ओपन नेटवर्क इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जाना होगा चेंज अडेप्टर प्रॉपर्टीज़ और फिर इसके ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है और आपको ये जो ये IPv6 आ रहा है इसको जस्ट ये चेकड होगा आपका, इसको अनचेक करके ओके पे क्लिक करना है। तो जब आप ओके पे क्लिक कर देंगे अब एक बार फिर से दोबारा आप अपने पीसी को रीस्टार्ट करना और रीस्टार्ट करने के बाद आप एक बार आप गेम को प्ले करके देखना। ठीक है, तो अगर मान लो आपका इशू इससे भी फिक्स हो जाता है तब उस केस में ठीक है, लेकिन अगर मान लो आपका इशू इस स्टेप 2 करने के बाद भी अगर फिक्स नहीं होता तो मैं आपको स्टेप 3 की तरफ लेके चलता हूँ। तो गाइस अब बात कर लेते हैं स्टेप 3 की। तो स्टेप 3 में मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। स्टेप 3 के लिए आपको सबसे पहले अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलना होगा। तो आपको विंडोज़ की दबानी है और उसके बाद यहाँ पर लिखना है CMD। ठीक है, जब आपको ये स्क्रीन दिखेगी तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे करना है। ठीक है, उसके बाद येस पे क्लिक कर देना। तो अब ये जो आपका कमांड प्रॉम्प्ट खुलेगा ये खुलेगा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस के साथ। तो ये स्क्रीन पे आपको कुछ कमांड्स दिख रही होंगी, तो आपको जस्ट इनको कॉपी पेस्ट करना है और
बस एंटर प्लेस करते जाना है। वैसे मैं ये कर चुका हूँ तो मैं बार बार नहीं करने वाला आपको। जैसे अब ये मैंने फर्स्ट कमांड डाली हुई, ये सारी की सारी कमांड्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो आप चाहो तो खुद से भी टाइप कर सकते हो, लेकिन अगर मान लो आपको चाहिए हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी की सारी कमांड दे दूंगा, वहाँ से कॉपी पेस्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट की कमांड ये रहेगी। इन सारी कमांड्स को करने के बाद आपको एक बार अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना होगा दोबारा। तो गाइस जितने भी स्टेप्स मैंने भी आपको बताया, अगर उन सब से आपका जो हाई लेटेंसी का प्रॉब्लम था या फिर जो पैकेट लॉस का प्रॉब्लम था, अगर वो फिक्स हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। बट इन केस अगर आपके एंड से ये चीज़ नहीं फिक्स हो पाती तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप एक बार गेम को रीइंस्टॉल करके देख लो। और अगर रीइंस्टॉल के बाद भी अगर प्रॉब्लम ठीक नहीं होती और आपको ये पता है कि आपका जो नेट है वो बिल्कुल कंसिस्टेंटली और बिल्कुल ढंग से वर्क कर रहा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप कोई पेड वीपीएन या फिर किसी फ्री वीपीएन के पास जाइए। वैसे मैं फ्री वीपीएन को अवॉइड ही करने को बोलूँगा आपको, और आप चाहें तो किसी पेड वीपीएन को यूज़ कर सकते हैं। पेड वीपीएन में ये रहेगा कि आपको लेटेंसी हल्का सा हाई मिलेगा, बट आपको अगर पैकेट लॉस देखने को मिल रहा है तो वो पैकेट लॉस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब अगर मान लो आपको लेटेंसीज देखने को मिल रही है, अब आपने कई बार क्या नोटिस किया होगा कि आपको अदर मुंबई गेम्स में, जो मुंबई सर्वर्स के साथ जो गेम्स आते हैं उनमें अगर आपको कम लेटेंसी देखने को मिल रही है और सिर्फ वैलोरेंट पे ही आपको हाई लेटेंसी देखने को मिल रही है, तो गाइस उस केस में आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है। आप अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को, उनके कस्टमर केयर पे आप कॉल करो, उनको बोलो कि आपको ये वाला जो गेम है इसमें मुंबई सर्वर्स हैं, इसके साथ मेरे को इशू आ रहा है, मेरे को पैकेट लॉस फेस हो रहा है और आपको हाई लेटेंसीज भी फेस हो रही हैं। तो उस केस में क्या करेंगे, जो अभी आपका राउटिंग रहेगा ना, आपको जो राउटिंग में अगर कोई सर्वर, जैसे कोई सर्वर होता है, कोई आईपी होती है जिसके वजह से आपको मतलब ऐसे इस टाइप के इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, तो वो उनको रिमूव करेंगे या मतलब उसको किसी तरीके से रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो ये सब वो स्टेप्स, जितने भी स्टेप्स होंगे वो सारे के सारे वो आपका आईएसपी लेगा। तो आपका जो 20% का पार्ट था वो यहाँ तक ओवर हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में मेरी थोड़ी सी भी मेहनत थी तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और साथ में एक कमेंट दे के बताना कि आपका जो प्रॉब्लम था वो फिक्स हुआ कि नहीं।